हेलो फ्रेंड्स, तो देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि क्या कहता है। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर 7.8। फ्रेंड, ये 7.8 फिगर को मैंने बनाया है। यहाँ पे 4 दोस्त हैं। वो लोग कहाँ पे सिचुएटेड हैं? तो ए बी सी और डी के जगह पे। अब क्या कह रहे हैं? Champa and Chameli walk into the class and after observing for few minutes चंपा आस्क, है ना, वो कुछ देर तक वैसे ही वहां पे वॉक करते हैं और उसके बाद चंपा कुछ टाइम बाद क्या कहती है कि चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से कह रही है कि डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एबीसीडी जो है स्क्वायर बन गया है? तो चमेली यहाँ पे उससे डिसएग्री हो गई। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके बताना है कि क्या उनमें से कौन सही है। तो फ्रेंड्स, आपको पहले ये समझना है कि यहाँ पे स्क्वायर क्या है ना, स्क्वायर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो फ्रेंड्स, स्क्वायर होने के लिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर तभी होगा जब इसके चारों साइड्स इक्वल हो जाए। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ कि इसके वर्टिसेस क्या है, ए बी सी डी है। ठीक है, तो ये तभी स्क्वायर होगा जब यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा। ए बी बी सी डी और ए डी सब लोग आपस में इक्वल होने चाहिए। इसके अलावा एक और शर्त होती है कि इसके डायगोनल्स जो है वो भी इक्वल हो जाए। ये डायगोनल्स मैंने ड्रॉ किया है। तो ए सी जो डायगोनल है वो बी डी डायगोनल के इक्वल हो जाए, तब हम आराम से कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है। तो चलिए, बस इसी चीज को हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला से बनाना है। ठीक है, तो पहला क्या है फ्रेंड्स, ए बी। तो एक सेकेंड, मैं आपको बता दूं कि ए तो यहाँ पे है लेकिन इसका कोऑर्डिनेट अभी तो पता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट को लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे ए की जगह पे क्या है, देखिए ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो पहले एक्स एक्सिस को देखते हैं। तो देखिए एक एक्स एक्सिस पे क्या है, 3 है, और वाई एक्सिस पे कहाँ पे है, 4 पे है। तो 3,4 हो जाएगा। इसी तरह से बी को देखेंगे तो बी का क्या हो जाएगा, एक्स पे जाएंगे 6 आया है बी के लिए, और वाई पे जाएंगे तो 7 आया है। उसके बाद सी को भी देखेंगे तो सी कहाँ पे है फ्रेंड्स, पहले एक्स को देखेंगे 9 पे है, और वाई पे कहाँ पे है, तो 4 पे है। देखिए सी कहाँ, वाई पे कहाँ पे है, 4 पे है। पहले एक्स एक्सिस को लिखते हैं फिर वाई को। अब डी का देखते हैं कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो डी का पहले एक्स पे देखेंगे तो 6 है, और वाई पे कहाँ है फ्रेंड्स, तो 1 नंबर पे है। तो मैंने ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट को लिख दिया है। इसके अलावा अब हम लोगों को क्या करना है, ए बी पहले निकालना है। तो चलिए ए बी निकालते हैं। ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला इस चैप्टर में इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस बनेंगे, एकदम अच्छे से याद रखना है। अब वैल्यू को पुट करेंगे तो x2 x1 है ना। आप चाहें तो इसे लिखकर भी रख सकते हैं कि x1 कौन है, y1 कौन है। तो ऐसे याद हो जाना चाहिए कि पहला वाला 1 1 होता है, x1 y1, और दूसरा वाला x2 y2 होता है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, x2 माइनस x1। ए और बी को देखना है सिर्फ। जो ए है पहला यहाँ पे भी ए है, तो ए का जो भी पहला कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 लिखवाता है, और ये क्या लिखवाता है अपने में, x2 y2। तो पहला क्या लिखना है, x2 की जगह पे क्या है 6। तो 6 माइनस x2 माइनस x1 क्या है, 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे क्या है, तो y2 की जगह पे 7 है, y2 माइनस y1 की जगह पे 4 है ना, का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, 6 से 3 माइनस होगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 से 4 जाएगा तो 3 का भी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 9। इसमें भी 3 इंटू 3 9 मीन्स √18 आएगा हमारा ऐड करके। आगे देखेंगे ए बी तो निकल गया, यहाँ पे आप यूनिट लिख दीजिए। अब चलेंगे ए बी के बाद क्या निकालना है फ्रेंड्स, बी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी। तो बी सी इक्वल टू फिर वही x2। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चेंज कर देंगे, x1 और x2 चेंज हो जाएगा, तो b और c को सिर्फ देखना है। अब b और c का वैल्यू भी आप चाहें तो अलग से लिख सकते हैं कि b की जगह पे क्या है 6x1, ये हो जाएगा ये। तो b की जगह पे b पहले है तो x1 y1 ये होगा, और b के बाद क्या चाहिए फ्रेंड्स, c। तो c की जगह पे 2 हो जाएगा, x2 y2।
आप इसे अलग से भी लिख सकते हैं कि x1 की जगह पे 6 है, x2 की जगह पे ये है, ठीक है। और मैं इसे डायरेक्ट बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे आप वैल्यू को लिखेंगे। पहले क्या है, x2 माइनस x1, तो x2 का क्या है, 9 है। 9 माइनस x1 की जगह पे क्या है, तो 6 है। 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे क्या है, तो 4 माइनस y1 की जगह पे क्या है, 7 का होल स्क्वायर। 9 से 6 माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 से 4 जाएगा तो माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करने पे 9, और माइनस 3 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 3 3 जा 9 ही होगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में ही है। तो 9 प्लस 9 18 यूनिट आ गया। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि दोनों ही सेम आया अभी तक। बीसी के बाद देखेंगे सीडी, तो सीडी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। CD इज इक्वल टू, फिर वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 वाला, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे चेंज कर देंगे अब, है ना। x1 y1 दोनों चेंज हो जाएगा। पहले C है तो C वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 y1। उसके बाद D है तो D की जगह पे x2 y2 बिठा देंगे। अब चलते हैं CD निकालने के लिए, है ना। तो फॉर्मूला में पहले क्या है फ्रेंड्स, x2, तो x2 को लिखेंगे 6 माइनस x1 क्या है, 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे क्या है, y2 1 है, माइनस y1 की जगह पे क्या है, तो 4 है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर ये वैल्यू पुट करेंगे। 9 से 6 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 से 1 जाएगा तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर वही आ रहा है 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9, तो 9 और 9 ऐड करके क्या देगा, √18 यूनिट। तो फ्रेंड अभी भी हम लोगों का इक्वल आया है। एक और बचा है, CD के बाद क्या है, AD, तो AD को भी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। फ्रेंड्स AD के लिए भी अब हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट चेंज कर देंगे। तो A और D को देखना है, तो A पहले आ रहा है तो x1 y1 ये बन जाएगा, और ये x2 y2 बन जाएगा। पहले क्या लिखना है फ्रेंड्स, x2, तो x2 की जगह पे क्या है, 6 है। x2 माइनस x1 3 है, 3 लिखेंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 होता है, तो y2 की जगह पे आप क्या है, 1 है। y1 की जगह पे क्या है, 4 है का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, 6 से 3 माइनस करने पे क्या होगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 से 1 जाएगा तो 3 माइनस में का होल स्क्वायर। अब इस तरह से क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 2 टाइम्स करने पे 9, है ना। 3 का भी स्क्वायर करने पे यहाँ पे 9, और माइनस इंटू माइनस तो प्लस होता ही है, तो प्लस ही है। फिर से आ गया फ्रेंड्स √18 यूनिट। चलिए अभी भी इक्वल आया है, 4 साइड्स तो हम लोगों का इक्वल आ चुका है, लेकिन एक और कंडीशन है कि इसका डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए। अगर डायगोनल्स इक्वल हो गया तो ये पूरी तरह से स्क्वायर बन जाएगा। तो देखते हैं, AC इज इक्वल टू, फिर वही वैल्यू चेंज कर देंगे, वो A और C का कोऑर्डिनेट चेंज करना होगा, ये तो ठीक ही था, है ना। पहले A है तो ये 1 1 हो जाएगा, x1 y1। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, C है तो 2 2 बन जाएगा ये। चलिए, तो फॉर्मूला में पहले क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला में x2 माइनस x1, तो x2 की जगह पे 9 है, 9 बिठाएंगे। x1 की जगह पे 3 है का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होता है, तो y2 से y1 को घटाएंगे, तो y2 क्या है फ्रेंड्स, 4 माइनस y1 क्या है, 4, तो 4 लिख देंगे, 4 का स्क्वायर। ऐसे ही 9 से 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 का स्क्वायर प्लस 4 से 4 माइनस होगा तो 0 बचेगा, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 36 आ जाएगा। 0 तो ऐड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 36 यूनिट आ गया है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, AC तो हो गया, देखिए BD निकालना है ना, तो BD भी देख लेते हैं। BD इज इक्वल टू, फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स B और D को ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने B और D यहाँ पे लिखा है ना, तो फिर इसका B और D का कोऑर्डिनेट को सिर्फ देखना है हम लोगों को। तो B पहले है, देखिए B पहले है तो ये x1 y1 बन जाता है, और D बाद में है तो ये x2 y2 बन जाएगा। अब हम लोग फॉर्मूला में क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, तो x2 से x1 को माइनस करना है, तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे 6 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना, x2 माइनस x1 सेम था, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 क्या है, 1 है, माइनस y1 की जगह पे क्या है, 7 है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू।
तो 6 से 6 माइनस हो जाएगा तो 0 हो गया। अब 0 का स्क्वायर करो तो भी वो 0 ही रहेगा, तो इसलिए स्क्वायर नहीं कर रहे। 7 से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, -6, है ना, इज इक्वल टू, अब 0 को ऐड करने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 6 पे, तो इसलिए सिर्फ डायरेक्ट इसका क्या करेंगे, -6 का स्क्वायर कर देंगे। तो -6 इंटू -6 क्या हो जाएगा, 6 6 जा 36, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस में है ये। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, √36 यूनिट। तो फ्रेंड्स सब क्या हो गया, इक्वल है आपस में, है ना। यहाँ पे ए बी तो लिखेंगे देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, सब किसके इक्वल है, तो √18 के, तो लिख देंगे √18 यूनिट। इसके बाद क्या बताना है, साइड्स तो इक्वल हो गए, यहाँ पे डायगोनल्स भी इक्वल है ना। तो डायगोनल्स क्या था, ए सी, यहाँ पे सिंस होगा, सॉरी सिंस ये, एंड ए सी इक्वल टू बी डी कितना आया है, √36 यूनिट हो गया। तो इस तरह से सभी साइड्स इक्वल हो गए, डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये प्रूव हो गया। और इसमें कौन सही हुई इनमें से, चमेली सॉरी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, तो कौन करेक्ट हो गई फ्रेंड, तो यहाँ पे हम चंपा करेक्ट है ना। चंपा ने कहा था, देखिए चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर, चंपा ने कहा था कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये स्क्वायर है, तो लिखेंगे सो चंपा इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये डिस्टेंस फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, बाकी सारे क्वेश्चंस आराम से बनेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखने हैं, जैसे स्क्वायर आ गया, ट्रायंगल आ गया, तो आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज याद रखनी होगी, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज याद रखनी होगी कि स्क्वायर होने के लिए क्या क्या इक्वल होना चाहिए, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के लिए क्या इक्वल होना चाहिए। इतना समझ में आने से आप खुद ये डिस्टेंस फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।